भोले बाबा की शादी की चर्चा चलने लगी। सब आपस में विचार करने लगे कि बहुत दिन हो गए भाई किसी की शादी नहीं मिली। भोले बाबा से निवेदन किया देवताओं ने। भोले बाबा बोले हम नहीं करेंगे। राम जी ने खुद कहा, जब ठाकुर जी ने खुद कहा, राघव जी ने, बात मान गए भोले बाबा। तो भोले बाबा बोले कि लड़की कौन है, किससे शादी करें? बोले तुम चिंता मत करो, जो सती ने शरीर त्यागा था वही हिमांचल राजा हिमांचल के घर पर पार्वती बन करके प्रकट हुई है। बोलो पार्वती मैया की। और पार्वती मैया का प्रण है महाराज क्या? बरहु शंभुनाता रहु कुमारी, बरहु शंभुनाता रहु कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरहु शंभुनाता रहु कुमारी, या तो शादी करूंगी तो महादेव से, नहीं तो ऐसे ही रहूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। पार्वती मैया बरहु शंभुनाता रहु कुमारी, बरहु शंभुनाता रहु कुमारी। इसलिए गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विवाह करूंगी तो सती के साथ, पार्वती बोली विवाह करूंगी तो महादेव के साथ, नहीं तो नहीं करूंगी। आहा, भोले बाबा को भी मना लिया। सब देवता तैयार हो गए, भोले बाबा भी तैयार हो गए शादी के लिए। बड़ी मुश्किल से भय, भोले बाबा भय तो, पर बड़ी मुश्किल से भय। अब शंकर जी का विवाह, भोले बाबा की शादी सो शादी। धीरे धीरे बारात जाने का दिन आ गया। बारात जानी थी, सब देवता तैयार हो रहे, अपने अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं। यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा, क्लीनिंग भैंसा को। यमराज का वाहन है भैंसा, लगो रगड़बे यमराज। भैंसा बोलो महाराज आज क्या करेंगे? यमराज बोले आज तुझे काले से ब्लैक से व्हाइट करके छोड़ेंगे। भैंसा बोलो क्यों? बोले शादी में जाना है। भैंसा बोलो हुजूर हमें छोड़ो। ठीक। इंद्र अपने हाथी को साफ कर रहा। इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, व्हाइट है, लगे रगड़वे इंद्र। सब अपने अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं, वाहन को सजा रहे हैं। भोले बाबा की किसी को ध्यान ही नहीं, जिसे दूल्हा बनना उसकी चिंता ही नहीं किसी को। अच्छा अक्सर होता भी ऐसा है, बारात में सब अपने ही अपने सजते हैं, दूल्हा की कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा सजते इसलिए हैं, बोले क्यों? बोले सब हमें ही देखेंगे। पर दिक्कत ये हो जाती है कि सजते सब हैं दिखने के लिए, पर कोई किसी को नहीं देखता, अपने ही को देखता रहता पूरी शादी भाई। हाँ, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने में। देखो इसका रेड है तो हमारा व्हाइट है, ये ब्लैक है तो यहाँ हम नीला पहने ब्लू। ऊपर से मेघ भी आ गए कि हाँ महाराज हमें भी बारात में चल ले। ऊपर से इंद्र भगवान आ गए गड़गड़ा भाई, वे कह रहे हम भी चलेंगे, अकेले अकेले मत चलना बागेश्वर वाले महाराज जी बारात। बोलो राधे 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 राधे। तो सब वाहनों को सजा रहे। भोले बाबा को किसी की खबर नहीं। अब भोले बाबा के गण बोले आज महाराज तुम्हें दूल्हा बनना है। भोले बाबा बोले बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे बोले कैसे नहीं दिक्कत, तैयार तो हो जाओ। जौन भेष में आप विराजे हो, इस भेष में अगर चलेगा तो कोई अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करेगा। भोले बाबा बोले भाई कर दो तैयार। अब तैयार कैसे किया? जटा मुकुटे अहि मोरे सवारा,
गण बोले कि मुकुट पहनाया जाए। बोले मुकुट मंगाओ, आज शादी है, शादी में उधार ले लिया जाता है। बोले जिसके मोटरसाइकिल हो, कार ना हो, पर शादी के दिन 2 दिन के लिए वो भी उधार ले देता है कार। तो बोले अब आप भी कुछ सामान उधार मंगाओ। बोले क्यों? बोले तैयार होकर के जाना। भोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही ठीक है। बोले क्यों? बोले मंगा करके अगर शादी में दिखावा करने गए बाद में सब बराबर ही हो जाता है, इससे पहले ही बराबर रहो, हमें कुछ मांगना ही नहीं। तो गण बोले कि हमने सुना आपके मित्र श्री हरि विष्णु हैं। बोले हैं तो बोले उनसे एक मुकुट ही मंगा लो, रतन जड़त मुकुट हो, बढ़िया सुंदर लगेगा। भोले बाबा बोले नहीं, जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? बोले मुकुट पहनेंगे तो अभिमान आएगा, दूसरा देखेगा तो ईर्षा आएगा, इसलिए उस मुकुट की जरूरत ही नहीं है जिससे किसी को अभिमान आए या किसी को ईर्षा होवे। हम बिना मुकुट के ही ठीक हैं। तो बोले क्या उपाय है? बोले एक काम करो, हमारी जटाओं का ही मुकुट बना दो, ना हमें अभिमान आएगा ना किसी को ईर्षा होगी। इसलिए जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। पहला संसार का ऐसा दूल्हा होगा जिसने अपने बालों का ही मुकुट बनाया हो। तो जटा मुकुट, जटा का मुकुट बनाने का एक और कारण है। एक कारण यह है कि जटाएं उसी की होती हैं जो मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जटाएं उसी की बड़ी होती हैं जो मुड़ता है, मुंडन। और जो मुड़ता है, मुड़ने का मतलब ये नहीं केवल बालों से मुड़ना, मुड़ने का मतलब है गृहस्थ रूपी संसार से परमात्मा की ओर मुड़ जाना ही मुड़ना। और एक जने बड़ो प्यारी बात बोल रहे थे, बोले कि मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिरकी मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज। एक जने बढ़िया बात कर रहे थे, बोले मूल मुड़ाए तो 3 गुण अच्छे हैं। एक महात्मा बोले एक महात्मा को एक महात्मा मिले, सुबह एकदम सफा चट्टरावे, एक बार नहीं मूड में। बोले तुम तो हमेशा मुड़ाए रात, कारण क्या है? बाल होते ही नहीं। बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। हम इसलिए मूड मुड़ा। तो मुड़ने का मतलब है मुड़ना, केवल मूड मुड़ना नहीं। मुड़ने का मतलब है कि एक बार मुड़ गए तो फिर लौट के संसार की तरफ नहीं, गोविंद की तरफ ही मुड़े रहना। इसलिए भोले बाबा का जो मुकुट है, जटा मुकुट आई मोर समा। अब देखिए भैया इस चौपाई में फिर देखिए, मोर, मोर जानते ना, मोर को सहरा भी बोलते ना, है? जो मोर बांधते हैं सिर पर। भोले बाबा ने जो मोर बनवाया तो गणों ने कहा कि मोर कैसे बनाए? बोले बनाओ। एक गण बोला कि आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा बोले सांपों का बनाओ। तो एक गण भागता हुआ गया, पतले पतले सांप ले आया, हरीरे पीले लाल, इकट्ठे इतने सांप ला करके पूरे सांपों का मुंह बांध दिया। अब मुंह को जटाओं में भर दिया, पूंछ सामने से लटका दी, हो गया मोर। तो जटा मुकुट अहि मोर, अहि, अहि माने होता सांप। यहां प्रश्न उठता है कि भोले बाबा ने सांपों का ही मोर क्यों पहना? तो एक संत ने बढ़िया जवाब दिया, भोले बाबा ज्ञानी है, ज्ञाना भूमि है शमशान की भूमि, ज्ञान भूमि में रहते। भोले बाबा सबको बताना चाहते कि काल सबके मूड पे बैठा और तुम दूल्हा बनने के चक्कर में समय गवा रहा, भाग जा, सावधान कर रहे हैं। अहि माना होता सांप, सांप का अर्थ है काल। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि एक दिन काल के मुंह में तो जाना ही है, अब इसे तुम खुशी मना करके दिन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खा, हीरा जन्म अनमोल था सो कौड़ी बदले जा। इसलिए सांपों का मोर है। कानन कुंडल पहिरे, कानों में कुंडल है। अच्छा भोले बाबा का श्रृंगार कैसा हुआ जरा देखना। नंदी बोले के महाराज मुकुट नहीं है, सो जटाजूट
मोर नहीं है सो सांप लटका दे। अब भोले बाबा तो कैलाश में नंगे राखते बिना कपड़ा के। तो गण बोले महाराज अगर ऐसे जाओगे बारात में तो कोई बेटी का विवाह नहीं करेगा। बोले बाबा बोले तो बोले महाराज कछु पहन ले। तो बोले क्या है यहाँ जंगल का काम कैलाश पर्वत का काम क्या पहने। तो एक गण बोला महाराज जिस बाघांबर पे आप बैठे यही बांध देते हैं। भोले बाबा खड़े भय जिस बाघांबर पर भूत भावन भोले बाबा बैठे थे उसी बाघांबर को बांध दिया। अच्छा कमर में बाघांबर ऐसे तो टिकेगी नहीं, कुछ बांधना पड़ेगा ऊपर से रस्सी वगैरह। अब और तो कुछ मिला नहीं तो एक सांप लिया और सांप को कमर में बाघंबर के ऊपर से बांध दिया और नाग से कहा कि भाई नाग तुम्हीं में पूरी इज्जत है हमारे भोले बाबा की, तुम मत सरक जाना वरना इज्जत सरक जाए। हाँ। नाग को कमर में बांध दिया। आप कही भैया उबटन दूल्हा का उबटन होता है। बोले बाबा बोले हमारा क्या उबटन करोगे। बोले एक काम करो भस्म लगा देते। बोले जी ठीक है। एक गण गया शमशान से राख ले आया और भोले बाबा के पूरे शरीर में राख मन गई। अब भोले बाबा तैयार भय, गले में नांग, यज्ञोपवीत भी नांग का, बाघांबर पहने ऊपर से नांग, जटाओं का मुकुट। नंदी से कहा नंदी, एक जने बोले एक गण बोला महाराज आज के दिन कम से कम एक आध विमान तो मंगाओ, रथ मंगाओ। बोले नहीं हम तो अपने नंदी पर ही बैठकर जाएंगे। अब नंदी पर बैठे, भोले बाबा नीचे उतरे, नीचे से ऊपर तक देखा। बोले एक बात बताओ हम आज लग कैसे रहे। गण बोले बाबा पूछो मत, हाँ नजर ना लग जाए, अद्भुत लग रहे। बाबा बोले हाँ। बोले हाँ। बाबा ने डमरू ली, डम 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 करते हुए बाबा ने डमरू बजाना प्रारंभ किया। एक हाथ में त्रिशूल लिया। नंदी और गणों ने देखा बाबा खुश हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, 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 कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू डम 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 डम। गण सब प्रसन्नचित्त है। गण कह रहे हरे हरे हरे। सब बड़े प्रसन्नचित्त नाच रहे ताता थैया करके। बाबा शिव की बारात बड़ी अद्भुत बारात, बाबा शिव की बारात बड़ी अद्भुत बारात, बाबा शिव की बारात बड़ी अद्भुत बारात, बाबा शिव की बारात बड़ी अद्भुत बारात। बाबा की अद्भुत बारात, सब नाच रहे झूम रहे। तो जो कमर में नांग बंधा हुआ था उसने सोचा हम भी थोड़ा डांस कर ले क्या। सब नाच रहे, नंदी भी, श्रृंगी भी, भृंगी भी, केवल हम रह जाएंगे। गले में जो नाग है वो भी डांस कर रहा। कमर वाले डांग ने सोचा हम रह जाएंगे नाचने को, अभी तो सब मस्त है कोई देख थोड़ी रहा। और धीरे से महाराज कमर से वो नाग खिसका। आई भोले की बारात, बाबा भोले की बारात आई, भोले की बारात आई, भोले की बारात आई। हुआ क्या, अब वो नाग खिसका तो बाघांबर गिरी। अब भोले बाबा का तमाशा खुल गया। लेकिन बात विचित्र ये किसी को खबर नहीं, और जो नाग कमर में बंधा था वो भी नाच रहा। कर त्रिशूल अरे डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरे डमरू विराजा। आई भोले की बारात, भोले बाबा की बारात आई, भोले की बारात, भोले बाबा की बारात। देवता देखें तो देवता भी खुश। अब भोले बाबा तो नच ही रहे लगे। इतने में नंदी का ध्यान गया कि कमर पे बाघांबर तो है ही नहीं। बाबा नंगे। बाबा बोले मतलब
बोले जो नाग था वो खिसक गया और नाग को ढूंढा गया तो नाग एक कोने में मिला नचते हुए। नंदी ने पकड़ा, बोले हमने तुमको कहा था खिसकना मत। बोले महाराज थोड़ा सा नाचना आ गया था। नंदी ने बरबादा, बोले अब मत खिसकना, अब खिसके सो खिसके, वहां पर लड़की के घर के सामने मत खिसक जाना, गांठ बांध लो वरन लाल कर दे। महाराज अब नहीं खिसकेंगे। मेरे बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले 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 बाबा की बारात। अब गई बारात, बारात गई सो देवताओं ने देखा, बोले यार, बोले जी कौन? बोले जी दूल्हा है। देवता आपस में चर्चा करने लगे, बोले अगर इन दूल्हा के साथ अगर बारात लेकर गए तो जनवासे में पानी भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले ये तो बिना दुल्हनिया के वापस आएंगे भी, अपन भी भूखे मरेंगे। बोले क्या उपाय है? तो सब देवताओं की मीटिंग हो गई। देवता सब एक तरफ बैठ गए, मीटिंग होने लगी देवताओं की, स्पेशल मीटिंग, आपातकालीन बैठक। सब देवता आपस में बैठे तो सबने चर्चा करी। बोले सुनो, भोले बाबा की बारात में सबसे पहले पंगत होगी। बोले क्यों? बोले पहले पंगत कर लो, पहले खा लो, माए भाड़ मंगाओ, जो हुई है सो हुई है, बाद में तो पक्का पता ही है कि मिलना कछु है ही नहीं। तो सबने मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया कि सबसे पहले पंगत होगी। आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में पंगत सबसे बाद में है, राम जी के विवाह में, राम जी का विवाह पढ़ेंगे तो पंगत सबसे बाद में है, लेकिन भोले बाबा में सबसे पहले पंगत है। क्यों? देवताओं ने मीटिंग करी, बोले जिस हिसाब के दूल्हे राजा सच धज करके आए हैं, इस हिसाब से अगर गए तो पानी भी नहीं पूछेगा कोई। अब गई बारात, सो देवताएं आगे, भोले बाबा सबसे पीछे रह गए। भोले बाबा बोले भैया एक बात बताओ, बाराती तो है ही नहीं। नंदी बोले जौन हिसाब को महाराज भेष बनाई चक्कर में कौन को हो सकत। बोले क्या किया जाए? नंदी बोले महाराज अपने वाले अगर बाराती बुलाऊं चाहो तो बुलाए ले। बोले भाई अपने वाले बुलाओ। अब भोले बाबा के बाराती है कौन? भूत, प्रेत, पिशाच, सांकनी, डाकनी, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, बेताल। भोले बाबा बोले ये नहीं है, बुलाओ, कम से कम बाराती दिखाएं तो दूल्हा अकेलो जा रहा। नंदी ने डमरू बजाई, भोले बाबा ने डमरू बजाई, नंदी बाबा ने मंत्र फूंका और जोर से नंदी बोले हर हर महादेव। तो जितने भूत प्रीत थे सब कैलाश पर्वत में लुके थे, सब चिघालत आ गए। भोले बाबा जी बोले जी तो तुरंत ही आ गए। बोले महाराज हमने बुला तो सभा पहले लिया था, न्योता पहले दे दिया था, पर अनुमति नहीं आपकी मिली, इसलिए ना जो है सामने आपके प्रत्यक्ष नहीं किया। बोले ठीक है। महाराज के भूत भी आए तो केवल भारतीय नहीं आए, भारतीय वेस्ट इंडीज के कारे कारे भूत आए। हाँ, चाइना के भी भूत आए, मिचकू आंखें की, छोटे चिंग चंग चांग चंग चांग चंग, चाइना वाले भूत भी आए। हाँ, चाइना वाले भूत भी आए, नेपाल के भी भूत आए। आओ करू छू करते हो। नेपाल के भी भूत आए। महाराज वेस्ट इंडीज के भी कारे कारे भूत, लंबे लंबे आए। ऑस्ट्रेलिया के भूत आए, भारी 8-8 फुट के। अब भारत के आए। अच्छा जो विदेशी भूत आए तो वे तो सद्धज के आए, भूत भी तो आए ना भाई, सब आएंगे भोले बाबा की बारात, केवल भारतीय भूत थोड़ी आएंगे, सब देशों के आएंगे। तो सब सद्धज करके आए तो विदेशी भूत सब टाई लगा कर आए। तो एक भारतीय भूत ने टाई पकड़ी और खींच दी। बोले क्या है ये? बोले पता नहीं ये टाई है, टाई। विदेशी भूत बोला तुम इंडियन लोग टाई नहीं पहनते हो, इंडियन भूत टाई नहीं पहनता है। तो भारतीय लोग तो धोती पर्दनी पहनते हैं। तो पीछे की पर्दनी का चमड़ा पकड़ करके बोले आपके यहाँ आगे की टाई होती, हमारे यहाँ बैक टाई होती। बोले हमारे पास भी टाई, लेकिन बैक टाई है। हमारा भूत प्रेत पिशाच सब आए। चली बारात। अच्छा बारात चली शिव जी की,
उतने पहुंची तो पंगत शुरू हुई। अब पंगत शुरू हुई तो पंगत में बड़ी झंझट भई। सुनना ध्यान से, पंगत में झंझट हुई। क्यों? को मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख को मुखहीन विपुल विपुल मुख काहू। बारात भंडारा पाने, भोजन पाने जीवने बैठी तो जो परोसने वाले थे वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि भूत प्रीतों को परसे कौन? पहले नंबर पे खड़ा हुआ एक परसने वाला, तो न आगे बढ़े न परसे। तो किसी दूसरे ने आवाज दी, परसो या जाओ। तो वो बोला, परसे कहां? बोले क्यों? इनके मूड ही नहीं है, जो प्रेत है उसके मुख ही नहीं। अब बोलो पत्थर कहां डाले? तो परस ने दूसरा वाला बोला, भैया एक काम करो, डाल दो, अपने आप खा ले। बारात भी विचित्र। विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। किसी के अनेक मुख हैं। दूसरा वाला परसने वाला गया तो एक भूत के 6 मुंह, 6 मुंह 6, 1 2 3 4 5 6। अब परसने वाला चिंता में कि पत्तल कौन सी दिशा के मुख की तरफ डाले, पूरब वाले में कि पश्चिम वाले में, उत्तर वाले में कि दक्षिण वाले में, जौन बीच को बीच है उसमें क्या। अच्छा, शंकर जी के घर में मुख की बड़ी लड़ाई है। शंकर जी के घर में मुखों की बड़ी लड़ाई है। और पूज्यपाद संत एक कहते थे, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में एक न अन्न को धेला, जो मुख एक तो पूरे परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। बोले काहे ना ये भीख मांगते फिरे, भाई एक मुख हो तो पूरा पर जाए। अब इनके घर है तो मोह ही मोह है, मुख ही मुख है। शंकर जी के घर में मुख मुख की बड़ी महिमा है। जो मुख एक तो पूरो परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। और शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तबेला। शीश चढ़ा तो आप सहसानन है, और गोद में जो गजानन जी हैं उनका मुख भारी बड़ो है। भोले बाबा की गोद में गणेश बाबा बैठे और उनका मुंह बहुत बड़ा। और चतुरानन बाप, शंकर जी के बाप को नाम है ब्रह्मा जी, भागवत के अनुसार। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? कितने मुख हैं? 4 हैं। चतुरानन बाप, पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख हैं। पंचानन राजे, आरती में गाते ना, तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत, दशानन चेला। शंकर जी के पिताजी के 4 मुख, शंकर जी के 5 मुख। लेकिन इनके बेटा ने, लड़का ने और नाम बड़ो करो। इनका जो पूत है जिसका नाम है षडानन, उसके 6 मुंह, खड़ानन के 6 मुख। इनका एक चेला हुआ, इनने एक ही चेला को दीक्षा दी, उसका नाम है रावण। और रावण के भी 1-2 मुख नहीं, दशानन चेला, 10 मुख हैं। तो शंकर जी के घर पे मुखों की बड़ी लड़ाई है। अब मुख ही मुख है। अब परसने वाला परसे। आई शिव जी की अद्भुत बरात। महाराज अब भंडारा खिलाया गया तो को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब प्रेतों को तो खवाया नहीं गया, देवता तो खा के टन्न हो गए। प्रेतों के सामने पत्तल धरो तो बेही चबा जाए।
तो किसी ने कहा एक काम करो, चलो दूल्हा को भोजन करवाएं, दूल्हा खवा दो। तो लेके गए आदमी दूल्हा को खिलाने के लिए। अच्छा दूल्हा को खिलाने चले तो मालपुआ मोदक पुनि पर से सहस उमंग, देखे दुल्हा भेष में 4 बाराती संग। अब दूल्हा को खवाने आए तो इनके संग 4 बाराती और है और दूल्हे के भेष में है। अब सब आफत में पड़ गए, बताओ दूल्हा तो एक भाव चाहिए तो 4 दूल्हा है। अब कौन कौन 4 दूल्हा सुनिए। माथे पे है चंद्रमा, सिर पर बैठी गंगा। 4 दूल्हा है शंकर जी के ही भेष में। माथे पे चंद्रमा, सिर पे गंगा जी। अरे माथे पर है चंद्रमा, सिर पर बैठी गंगा, गले में लटको कालो नांग, गले में लटको कालो नांग, भोला रंग उमंग, देखें दुल्हा के भेष में 4 बाराती संग। 4 बाराती। अब बड़ी आफत हो गई। अच्छा जो 4 दूल्हा हैं, दूल्हा के भेष में चंद्रमा, गंगा, भुजंग और शंकर जी खुद, और चारों के भोजन अलग अलग। अब सुनिए भैया ध्यान से सुनना, चारों के भोजन अलग अलग क्या है। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट चाहती गंगा। चंद्रमा को अर्घ चाहिए भोजन में और गंगा जी को भेंट चाहिए। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट चाहती गंगा, भावत दूध भुजंग को, भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा को अर्घ चाहिए, गंग को भेंट चाहिए और दूध चाहिए नाग को, लेकिन भोले बाबा को चाहिए भंग। अब लो बड़ी आफत। बाद में चारों को भोजन करवाया, पानी ग्रहण संस्कार होने लगा तो पार्वती मैया आई। गहे गिरी से कुछ कन्या पानी, भवन सुमर जानी भवानी। और इधर कन्या पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा, उधर बाराती सब सोचने लगे अब टेंशन नहीं है। क्यों? भोले बाबा की शादी पक्की हो गई।